एक्सरसाइज हम लोगों का थ्री का ही कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न आज हम लोग बनाने वाले हैं। एक्सरसाइज थ्री का एक्स्ट्रा प्रश्न जो ग्राफीय विधि से हल करना रहेगा और कुछ इसी टाइप का प्रश्न जो है आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं ताकि हम लोग को अनुभव हो जाए कि कैसे कैसे बनाया जाता है। ये जाएगा आपका एक्सरसाइज थ्री का एक्स्ट्रा प्रश्न। क्या चीज? एक्स्ट्रा प्रश्न हो जाएगा, मतलब आपके बुक्स के बाहर का प्रश्न कुछ होगा। तो इसमें हम लोग एक प्रश्न लेते हैं। थ्री एक्स प्लस टू वाई, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन अपना हो जाएगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। बराबर 0 है क्या इसमें? किताब में कहाँ है? ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब आपको ये बताना, सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि ये जो समीकरण युग्म है वो प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है, मतलब संगत है या असंगत है। तो इसको देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जाम में संभवतः जांचने के लिए नहीं आता, डायरेक्ट आपको बनाना रहेगा और वो लगभग लगभग प्रतिच्छेदी ही देता है वो। तो आप देख लो यहाँ पर a1/a2 और ये हो जाएगा b1/b2। तो a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3 के बराबर है? बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये जो है प्रतिच्छेदी है। इसका मतलब ये, इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक जगह पर क्या करेगा, ये काटेगा और जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का मान जो होगा वो दोनों इक्वेशन को, समीकरण को संतुष्ट करेगा और वही हमारा क्या होगा, हल होगा। तो चलिए हम लोग पहले हल सारणी निकालते हैं और उसके बाद से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को लेकर के आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब आपको करना क्या है कि इसमें एक चर को इधर रखना है और बाकी सबको दूसरे साइड में भेज देना है। तब यहाँ पर आप देखो x का गुणांक 3 है और y का गुणांक 2 है। नहीं, तो सवाल है कि इसको भी आप भेजोगे तो लास्ट में 3 जाकर के बटा के फॉर्म में आएगा, हर हो जाएगा। नहीं, और इसको भेजोगे तो भी लास्ट में 2 जाकर के बटा के फॉर्म में आएगा, हर के रूप में हो जाएगा, मतलब भिन्न के रूप में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो अब हम दोनों में से किसी को आप भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसमें 3 और ये 3x और 4 को उधर भेज देते हैं, y वाले टर्म को इधर रख लेते हैं। तो ये दोनों उधर जाएगा। तो पहले कौन जाएगा, माइनस वाला और उसके बाद प्लस वाला। तो ये दोनों चला गया, तो जो बचा उसको लिखो। इधर क्या बचा जी, 2y बचा, माइनस 4 जाकर के प्लस, ये प्लस 3x जाकर के माइनस 3x। अब ये 2 जाएगा, तो 2 जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 3x बटे अपॉन 2 हो जाएगा। अब आपको हल सारणी, इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें एक सारणी की जरूरत पड़ता है जो हल सारणी कहलाता है। तो हम एक हल सारणी लेते हैं।
एक्स वाई। अब 3 और x के बीच में यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो हम गुना का चिन्ह दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर x का मान अपने से रखना है, स्वतंत्र चर हो गया, आई हो गया परतंत्र चर। x के जगह पर कोई अपने से मान आपको रखना है, इन्हें काम करते थे हम लोग। x के जगह पर हम अपने से क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो चलो, लेकिन मान वही रखना है कि ऊपर वाले को हल करने पर जो आए वो 2 के टेबल में, मतलब 2 से वो कट जाना चाहिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा अपना कंसेप्ट, अपना लॉजिक जो है इस्तेमाल करना है। तो x के जगह पर यदि हम 0 रख लें तो 3 गुना 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, 4, और 4 जो बचेगा 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक हम ले लेते हैं 0, x जगह पर क्या लेंगे, 0। तो यहाँ पर लिख दें कि छोड़ दें, चलो लिख देते हैं, जिसको आएगा अपना लिखना। तो लिखते हैं यहाँ पर, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 4 माइनस 3 गुना 0 बट्टा। तो अब 3 से पहले गुना का क्रिया करते हैं, तो 3 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही होगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 0। तो 4 माइनस 0 का मतलब 4 होगा, नहीं, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो y का मान जो आया किसका मान हुआ, y का, ये हो जाएगा। एक और मान आपको लेना है, यदि 2 आप लेते हो तो 3 दूनी, तो 4 में से 6 जाएगा -2, नहीं, तो चलो ले लेते हैं, क्या ले, x जगह पर 2 लेते हैं। तो डायरेक्ट अब इसको लिख रहे हैं हम, 3 दूनी 6, 6, तो 4 माइनस 6 रफ और कर लो, यहाँ पर 4 माइनस, यहाँ पर 2 रखोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो 4 में से 6 जाएगा, तो -2, और नीचे बचा 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब हम x के जगह पर 2 लेंगे तो जो आएगा y का मान कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब हम लेकर चलते हैं समीकरण 2 को, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण, तो समीकरण 2 अपना हो गया 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, यही ना। तो फिर इसमें भी, क्योंकि इसमें आप y को इधर रखे हो, इसमें किसको रखोगे, x को रख लें, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों को उधर भेजो, तो दोनों का चिन्ह माइनस है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 7। अब 2 जाकर के भाग हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 7 बट्टा 2 हो जाएगा। अब इसमें स्वतंत्र चर कौन है जी, तो y का मान हम अपने तरफ से कुछ भी रखेंगे, हल सारणी, x y। अब यहाँ पर 3 और y के बीच में गुना का चिन्ह है, तो हम आपको यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देते हैं, 3 गुना y। अब y का मान अपने से कुछ रखो, तो एक काम करो, पहले जो इसमें y का मान है ना, वही रख करके ट्राई करना है, लेकिन ध्यान देना है कि ऊपर जो आएगा वो लास्ट में 2 से कट जाना चाहिए। वही हम y, उसी मतलब y का वही मान हम लेंगे जो ऊपर वाले को, ये बटा के ऊपर वाले को हल करने पर जो आए वो 2 के टेबल में 2 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो यदि y का मान हम यहाँ पर कितना लिए हैं, तो यहाँ पर 2 लोगे आप, तो 3 दूनी 6 जोड़ 7, नहीं कटेगा, कटेगा, नहीं कटेगा। तब यहाँ पर हम y का मान जो है 2 नहीं लेंगे। अच्छा, तो अपने से सेलेक्ट करो, 3 ले लें, 1 ले लें, तो चलो हाँ 1 लोगे तो भी कट जाएगा। अब देखो 1 लोगे तो 3 गुने 1, तो ये 3 होगा, तो 3 जोड़ 7 कितना, तो 10, 10 बट्टा, तो 5 बार में कट जाएगा, तो x का मान हो जाएगा कितना, 5। अब यहाँ पर हम क्या लिए, -1, तो -1 रख करके देखो,
नहीं, तो y के जगह पर यदि हम -1 रखेंगे तो यहाँ पर रफ और कर लेते हैं, तो जाएगा 3 गुना -1 प्लस 7। तो 3 में -1 से गुना करोगे तो -3 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा? 3 अलग अलग है तो घटेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, और 3 क्या होगा? प्लस, तो 4 आ गया, जो 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 2 दूनी 4। मतलब हम y के जगह पर ये वाला मान हम ले सकते हैं -1, तो कितना होगा? 2 है। अब ये कुघनिष्ठ हल आ गया, तो हमारा काम हो गया, मतलब इसी पॉइंट पे दोनों क्या करेगा? काटेगा। अब यही आपका आंसर भी हो जाएगा, हल हो जाएगा। मतलब x का मान 2 और y का मान 1। हल का मतलब हो गया कि 2 और -1 जो है ना, ये दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, दोनों को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। मतलब हो गया कि x के जगह पर 2 रखोगे और -1 रखोगे, इसको हल करोगे तो भी 0 आएगा, और यहाँ भी x जगह पर 2 रखोगे और y के जगह पर -1 रखोगे और इसको भी हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बाकी कोई ऐसा मान नहीं है जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब समझ रहे हैं ना? एक ऐसा हल जो x और y के जगह पर हम रखें, नहीं तो LHS RHS क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, और दोनों इक्वेशन के लिए सत्य हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वेशन का कौन सी हो जाएगा? हल हो जाएगा। अब ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, नहीं तो ग्राफ के लिए सबसे बेस्ट है, ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए। तो चलिए, अपने पास तो बोर्ड ही है, ये मूल बिंदु हो गया, ये हो जाएगा x अक्ष, नहीं ये हो जाएगा x डैश अक्ष एक्सिस, ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा y डैश अक्ष, ये हो जाएगा मूल बिंदु। क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। अब x अक्ष पर इधर हम प्लस वाला मान लेंगे और डैश से उधर क्या लेंगे? माइनस वाला मान। तो x का मान देखो प्लस में कहाँ तक है? 5 तक है, दोनों में देख लेना, 0 2 अब 5 2, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5। तो 5 तो पॉइंट इस पे बराबर बराबर दूरी पर आपको ले लेना है, तो 5 तो पॉइंट हम ले लेते हैं बराबर बराबर दूरी पर, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी ले लेते हैं। माइनस में x का मान नहीं है तो एक दो ठो माइनस वाला ले लो, अच्छा लगेगा, -1 -2 -3। चलो जी, अब y का मान लेते हैं। y का मान प्लस में कहाँ तक है? प्लस में 2 तक, देख रहे हैं यहाँ पर, और माइनस में 1 तक, -1 तक। तो चलो y का मान प्लस में 2 तक है तो 2 ठो बिंदु ले लेते हैं, इतना ही दूरी पर लेना, एक एक अंतर करके, 1 2, चलो एक हाथ और ले लेते हैं, 3 4, नीचे ले लेते हैं माइनस वाला, -1 -2 -3। अब हम इस हल सारणी की सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं, इस हल सारणी की सहायता से। तो पहला हल आपका ये वाला हो गया और दूसरा हल ये वाला हो गया। तो चलिए, पहला हल के सहायता से हम पॉइंट को निरूपित करते हैं। x का मान कितना? हम चलते हैं हमेशा मूल बिंदु से, नहीं तो कुछ ऐसे समझो, x का मान कितना? तो एक चीज बताओ, हम इधर जाएंगे किधर जाएंगे? वहीं पर आएंगे, नहीं यहाँ से y के दिशा में कितना? 2 2 कदम, मतलब 2 पर जाना है आपको, तो चलो 2 पर जाते हैं, 2 ये वाला हो गया। एक पॉइंट यहाँ पर डीप पॉइंट बना देंगे, नहीं इस पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 0, 2, तो इधर लिख देते हैं 0, 2 हो जाएगा, नहीं अच्छा इसका ये वाला x का मान कितना? तो फिर 2 से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो चलते हैं 2, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से y के दिशा में कितना? -1, मतलब नीचे के ऊपर, सीधे -1 के सामने तक आएंगे, सीधे -1 के, तो -1 यहाँ पर है ना, तो अंदाजन स्केल रहेगा, तब बेटर तरीका से इसको
पॉइंट को निरूपित कर सकते हो। तो ये हो जाएगा। अब इस पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, 2 कॉमा माइनस 1 हो जाएगा। अब दोनों पॉइंट को लेकर के हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं। नहीं, स्केल की सहायता से क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। तो चलो, स्केल दोनों पॉइंट को टच करना चाहिए। स्केल इस तरह से आपको रखना है कि दोनों पॉइंट को क्या करना चाहिए, टच। और इस तरह से अब किनारे से होकर के एक लाइन खींचो, आप एक लाइन इस तरह से खींच दो, नहीं जो स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये किस इक्वेशन का, किस समीकरण का ये ग्राफ है, उस समीकरण का नाम जगह देख करके कहीं लिख दो। तो यह 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस हल सारणी की सहायता से हम दूसरा ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं, नहीं एक्स वाई प्लेन पर। इसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है, या निर्देशांक अक्ष भी बोल सकते हैं इसको। नहीं, चलो x समान कितना, 5। x चले यहां से +5 की -5, तो इधर जाए कि इधर, हाँ 5 5 5, ठीक है। यहाँ से y के दिशा में 1 +1, तो चले +1 यहाँ पर है ना, तो सीधे इसके सामने तक जाकर के रुक जाना है, इसके सामने जाकर के रुक जाना है। हो गया। अच्छा, 30 पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा 5,1 हो जाएगा। चलो जी, अभी इसका है x का मान कितना, कहाँ से चले, मूल बिंदु से। नहीं, तो चलो 2 यहाँ पर आएंगे, यहाँ से y के दिशा में तो -1 नीचे, तो पहले से बिंदु हमने निर्धारित करके रखा है, यहाँ पर नहीं जाएगा। तब इसके लिए भी एक ठो पॉइंट ये हो गया, एक ठो पॉइंट। अब क्या करोगे, स्केल लोगे, दोनों पॉइंट को टच करोगे और किनारे से होकर एक लाइन खींच दोगे। जो लाइन खींचोगे, जो सरल रेखा होगा, है कि नहीं, वही आपका दूसरा इक्वेशन का क्या होगा, ग्राफ होगा, आलेख होगा। तो दोनों पॉइंट को टच करते हैं, दोनों पॉइंट को टच करते हैं और इस तरह से हम एक लाइन खींच देते हैं, एक रेखा के रूप में आएगा ये वाला। नहीं, अब ये किनारे पर जो है तीर का चिन्ह दे देना, क्योंकि एक लाइन है, एक रेखा है, और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अब यहाँ पर, अब ये किसका इक्वेशन है, किसका आलेख है, कौन सा इक्वेशन का, 2 का ना, तो हो जाएगा 2 माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो किस पॉइंट पे काट रहा है, बोलिए, 2। तो फिर आपका हो जाएगा, अभीष्ट हल हो जाएगा, यही अभीष्ट हल हो जाएगा 2, -1, अर्थात x का मान ये हो जाएगा, y का मान, और स्केल पैमाना लिख दीजिएगा, एक इकाई, एक एक अंतर है ना, तो x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 भाग, और y अक्ष पर 1 इकाई 1 भाग। नहीं, तो चलिए, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए। 2 5x माइनस 6y प्लस 30, 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन है अपना 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। सबसे पहले आपको ये जांच लेना है कि जो इक्वेशन है
वो प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है? जल्दी से बोलिए। A1/A2 और B1/B2। तो A1/A2 5/5 एक आएगा, 6/4 और -3/2 आएगा। इसका मतलब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेदी होगा। मतलब दोनों का आलेख खींचेंगे तो पॉइंट पे काटेगा, मतलब एक हल आएगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा। तो चलिए पहले हम हल सारणी निकालते हैं, प्रत्येक इक्वेशन को लेकर के बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हो जाएगा आपका 5x - 6y + 30 बराबर 0। यही ना होगा। अब आप क्या करोगे, किसी एक चर को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो क्या करें हम, ये दोनों को उधर भेज देते हैं। नहीं तो चलो 5x इधर आ गया, 5x अभी इधर आ गया। तो पहले -6y जाएगा +6y, और +30 जाकर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब कौन जाएगा, 5, ये जाकर भाग हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6y - 30/5। अब बताओ आप, यहाँ पर 6 और y के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का। तो चलो अब इसका हल सारणी, हल सारणी नहीं, 5 से 30 नहीं कटेगा। यहाँ गुना का चिन्ह रहता तब जो है ये जा करके कट जाता है। भाग का मतलब होता है कि ये दोनों में 5 से भाग है, 5 से 30 नहीं कटेगा, क्योंकि मतलब समझो कि ये इतना बटा 5 जो है, ये 5 से ये दोनों में भाग है। तो 5 से इसको काट दोगे तो फिर इसका जो हिस्सा है इसमें हम 5 से भाग देंगे तो 5 तो बचा ही नहीं। तो इसमें 6y में आप किसे भाग दीजिएगा, हाँ काटना होगा, तो इसको पहले अलग अलग करना पड़ेगा। 6y/5 - 30/5। अब दोनों का शेयर अलग अलग हो गया। अब आप काट दो जी, कटने वाला है तो अब 5 से कट जाएगा आपका। गुना रहे तब यहाँ पर आप काट सकते हो अलग अलग। तो चलो जी, अब y का मान कुछ रखो। पहले यहाँ पर हम 0 रख दे। अब ध्यान से देखो, 6 और y के बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, नहीं तो y के जगह पर यदि हम 0 रख दे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो -30 बचेगा। तो 5 6 -6 हो जाएगा। तो y के जगह पर यदि हम 0 रख दे तो 6 गुने 0, ये 0 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, तो -30 5 से कट जाएगा। कई बार में, 6 बार में, माइनस है तो -6 हो जाएगा, -6। अब यहाँ पर यदि हम 5 ले ले तब क्या होगा, y के जगह 5 ले ले तब क्या होगा, 6 गुने 5, तो 6 5 30 -30, तो 30 में से 30 जाएगा 0, और 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। नहीं, 0 में किसी संख्या से गुना करो भाग करो तो कितना होता है, 0 ही होता है। मतलब कि यदि हम y के जगह पर 5 लेंगे तो x का मान कितना, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं समीकरण 2 का। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हो जाएगा आपका 5x + 4y - 20 बराबर 0। किसको भेजा उधर, चलो इसी दोनों को भेज देते हैं। नहीं, ये हो जाएगा 5x बराबर बराबर, पहले -20 को भेजो, प्लस हो जाएगा, अब +4y जाकर -4y। अब 5 जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20 - 4y/5। यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है।
अब हम लेते हैं हल सारणी। क्या लेते हैं? हल सारणी लेते हैं दोनों का, हल सारणी। तो हल सारणी एक्स वाई। तो क्या आपको बताएं कि पहले आपको ये करना है कि जो मान इसमें आप y का, y है ना स्वतंत्र चर है, तो जो मान इसमें लिए हैं वही मान पहले यहाँ पर लेकर ट्राई कीजिएगा। जब नहीं कटेगा, ऊपर जो आएगा वो 5 से नहीं कटेगा, तो y का मान आप दूसरा लीजिएगा। ये ना बताए थे? तो चलो y के जगह पे क्या लिए पहले, तो यहाँ पर 0 हम रखेंगे, तो 4 गुने 0, तो ये तो 0 होगा। तो ऊपर में क्या बचेगा? 20। कट जाएगा, कट जाएगा। तो y के जगह पर हम 0 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। 4 गुने 0, ये 0 हो गया। तो 5 चौका क्या आ जाएगा? 4। अब क्या लिया है? 5। 5 लेकर देख लो, 5 लेंगे तो 5 चौका, 5 चौका, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो 20 माइनस 20 कितना? ऊपर आएगा 0। कब? जब y के जगह पर 5 लेंगे तब। 0/5 तो कितना? देख लो उभयनिष्ठ मान आ गया नहीं, मतलब आपका 0 5 पर क्या करेगा? ये काटेगा। अब ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं इसका। y, y डैश, x डैश, x। x का अधिकतम मान देखो प्लस में कहां तक है? 4 तक है। कहां तक है? तो 4 टू पॉइंट हट जाएगा। 1 2 3 4 5। अब माइनस में कहां तक है? 6 तक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं इसको। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6। अब y का मान देखो प्लस में कहां तक है? 5 तक। तो 1 2 3 4 5। अब माइनस में नहीं है तो माइनस में ले लो कुछ, ये वाला है ना। अब आपको चलो इस हल सारणी की सहायता से पहले इक्वेशन 1 का हम ग्राफ खींचते हैं। तो x का मान कितना? तो -6 इधर आए कि उधर? हाँ, डैश के तरफ। -6 यहाँ पर आएंगे, यहाँ से y के दिशा में, मतलब यहीं पर आ जाएंगे। इसका हो जाएगा -6, अब x का मान कितना? 0। इधर जाए कि इधर? यहाँ से y के दिशा में +5, ऊपर के नीचे 5। देखो कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये वाला। इसका मान हो जाएगा x का मान 0 और y का मान 5। अब दोनों पॉइंट को लेकर के स्केल की सहायता से एक रेखा खींचो। हल्का सा पॉइंट टच होना चाहिए किनारा से, स्केल के किनारा से। चलो जी, किसका है ये? पहला इक्वेशन का ना। ये हो जाएगा 5x -6y +30 बराबर 0। चलो जी, अब इसका x का मान कितना? 4, y का मान 0, तो यहीं पर आ जाएगा 4, 0। अच्छा, अब x का मान कितना? 0, अब y का मान तो सीधे 5, तो यही पॉइंट हो जाएगा। तो दूसरे इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट मिल गए, एक ये और एक ये। अब दोनों पॉइंट को लेकर के ग्राफ खींचो आप। हो गया? अब इक्वेशन 2 का है, तो इक्वेशन 2 लिख दो यहाँ पर।
5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। तभी स्थल कितना हो जाएगा? अभी स्थल 0,5 0,5 मतलब x का मान हो जाएगा 0 और y का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको होमवर्क दे देते हैं, आप घर से बनाकर। चलिए यहाँ पर वहां से SW हम दे देते हैं। हो गया, तो 2 होमवर्क दे दिए, इसको आप लोग अपने से